सुप्रभात। आप सभी का स्टडी इन्फो चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने शब्द रूप के विषय में अध्ययन किया था कि शब्द रूप को किस आसान तरीके से सीखा जाए, तो आज हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमारा विषय है धातु रूप। आज हम धातु रूप के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि धातुएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 परस्मैपदी धातुएं, नंबर 2 आत्मनेपदी धातुएं और नंबर 3 उभयपदी धातुएं। परस्मैपदी धातुएं वे होती है जो परस्मैपद में चलती है। आत्मनेपद में चलने वाली धातुएं आत्मनेपदी होती है और जो दोनों ही तरीके से चलती है वो उभयपदी में आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पठ धातु परस्मैपद में चलती है और सेव धातु आत्मनेपद में चलती है और पच धातु दोनों ही पद में चलती है, आत्मनेपद में भी और परस्मैपद में भी। तो धातु रूप का प्रयोग क्रिया अर्थ में किया जाता है और धातु के साथ लकारों का प्रयोग किया जाता है। लकार मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन 5 ही लकारों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है और अलग अलग लकार का प्रयोग अलग अलग समय और अवस्था को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए जैसे लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में किया जाता है, जो प्रेजेंट टाइम को प्रदर्शित करता है, चल रहे समय को प्रदर्शित करता है, उसके लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। और लृट लकार का प्रयोग किया जाता है भविष्यत काल अर्थात आने वाले समय के लिए, जो आने वाले समय को प्रदर्शित करता है। और लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक काल में किया जाता है, अर्थात किसी को आदेश देने के अर्थ में किया जाता है। और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल अर्थ में किया जाता है, अर्थात जो समय बीत चुका है। और विधिलिंग लकार का प्रयोग उपदेश चाहिए या इच्छा अर्थ में किया जाता है। तो इसके आगे हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि लकार के साथ पुरुष और वचन का प्रयोग किया जाता है। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन के विषय में आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक अर्थ में प्रयुक्त होता है, द्विवचन 2 वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है और बहुवचन 3 या 3 से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अब इसके आगे हम लकार के अनुसार किस तरह से धातु को आसान तरीके से सीखे उसके विषय में बताया गया है, उसके विषय में ट्रिक बताई गई है। जैसे लट लकार जो वर्तमान काल का प्रतीक है, उसका जो
किसी भी धातु को आसानी से सीखने का तरीका है वो इसमें बताया गया है। प्रथम पुरुष में एक वचन में ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम। तो ये जो तरीका है ये लट लकार वर्तमान काल को सीखने का तरीका है। किसी भी परस्मैपद धातु को आप इस तरीके से आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे लिट लकार जो भविष्यत काल का प्रतीक है, भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका जो सीखने का आसान तरीका है वो है प्रथम पुरुष में इष्यति, इष्यति, इष्यतः, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यन्ति। मध्यम पुरुष में इष्यसि, इष्यसि, इष्यथ, 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 इष्यत। और उत्तम पुरुष में इष्यामि, इष्यामि, इष्यावः, इष्यावः, इष्यामः, इष्यामः। तो इस तरीके से लिट लकार की धातु को आसानी से सीखा जा सकता है। उसके बाद नंबर 3 पे लोट लकार जो कि आज्ञार्थक काल है उसको सीखने का जो तरीका है वो दिया गया है। प्रथम पुरुष एक वचन में तू, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अंतु। मध्यम पुरुष एक वचन में अ, द्विवचन में तम, बहुवचन में त। उत्तम पुरुष एक वचन में आनी, द्विवचन में आव, बहुवचन में आम। तो इस तरीके को किसी भी परस्मैपद धातु के साथ जोड़ के उस धातु को आसानी से सीखा जा सकता है। और नंबर 4 पे लंग लकार जो कि भूतकाल का प्रतीक है, बीते हुए समय का प्रतीक है, उसको सीखने का जो आसान तरीका है वो है प्रथम पुरुष एक वचन में किसी भी धातु से पहले अ और किसी भी धातु के अंत में त का प्रयोग करके, और द्विवचन में धातु से पूर्व अ और धातु के बाद ताम का प्रयोग करके, और बहुवचन में धातु से पहले अ और धातु के बाद न का प्रयोग, तथा मध्यम पुरुष में धातु से पहले अ और धातु के बाद विसर्ग, द्विवचन में धातु से पहले अ और धातु के बाद तम, तथा बहुवचन में धातु से पहले अ और धातु के बाद त, तथा उत्तम पुरुष में धातु से पहले अ और धातु के बाद म, तथा द्विवचन में धातु से पहले अ और धातु के बाद आव, तथा बहुवचन में धातु से पहले अ और धातु के बाद आम का प्रयोग करके किसी भी धातु को आसानी से सीखा जा सकता है। इसके बाद नंबर 5 पे विधिलिंग लकार जो कि चाहिए या उपदेश देने के अर्थ में या इच्छा के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो उस लकार में किसी भी धातु को आसान तरीके से कैसे सीखे इसके विषय में बताया गया है।
प्रथम पुरुष के एक वचन में एत, द्विवचन में एताम, बहुवचन में एयुः। मध्यम पुरुष के एक वचन में ए, द्विवचन में एतम, बहुवचन में एत। उत्तम पुरुष के एक वचन में एय, द्विवचन में एव और बहुवचन में एम का प्रयोग करना है। तो जैसा कि आपको बताया गया, जैसा कि हम लोगों ने आज धातु के विषय में पढ़ा कि किस तरीके से इसको आसानी से सीखा जाए, तो इसमें जो तरीका दिया गया है, अब उस तरीके में हम उदाहरण के लिए पठ धातु का प्रयोग करके देखते हैं कि किसी भी धातु को, जो ये धातु सीखने का तरीका दिया गया है, तो इस तरीके का किसी भी धातु के साथ प्रयोग करके हम किसी भी धातु को किस तरह से आसानी से सीख सकते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए पठ धातु पठ धातु को प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग करेंगे तो इस तरह से पठति, द्विवचन में पठत, बहुवचन में पठ के साथ अंति जोड़कर पठंती बनता है। उसी तरह मध्यम पुरुष एक वचन में पठ सी, पठ थ, पठत और उत्तम पुरुष एक वचन में पठ आमी। जब इसको इकट्ठा लिखेंगे तो पठामी बनेगा। और द्विवचन में पठ आव, इकट्ठा लिखने पर पठावह। और बहुवचन में पठ आम, इकट्ठा लिखने पर पठामह। अब इसके आगे लिट्लकार में किसी भी धातु को आसानी से सीखने का जो तरीका बताया गया है वो है प्रथम पुरुष एक वचन में इष्यति, इष्यतः, पठ धातु को जोड़ के पठिष्यति, पठिष्यत, द्विवचन में पठिष्यत, बहुवचन में पठिष्यन्ति, मध्यम पुरुष एक वचन में पठिष्यसि, द्विवचन में पठिष्यतः, बहुवचन में पठिष्यत, उत्तम पुरुष एक वचन में पठिष्यामि, द्विवचन में पठिष्याव, बहुवचन में पठिष्याम। इस तरह से रूप बनता है। और लोट लकार में जो किसी भी धातु को आसानी से सीखने का तरीका बताया गया है उसमें किस पठ धातु को जोड़ के जो रूप बनता है वो इस तरह से बनता है। प्रथम पुरुष एक वचन में पठतु, द्विवचन में पठताम, बहुवचन में पठन्तु, मध्यम पुरुष एक वचन में पठ, द्विवचन में पठतम, बहुवचन में पठत, उत्तम पुरुष एक वचन में पठानी, द्विवचन में पठाव, बहुवचन में पठाम।
और नंबर 4 पे लंग लकार का जो तरीका बताया गया है उसके साथ धातु को जोड़ के जो रूप बनता है वो इस तरह से बनता है। प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत, द्विवचन में अपठताम, बहुवचन में अपठन, मध्यम पुरुष एक वचन में अपठ, द्विवचन में अपठतम, बहुवचन में अपठत, उत्तम पुरुष एक वचन में अपठम, द्विवचन में अपठाव और बहुवचन में अपठाम। और नंबर 5 विधि लिंग लकार में जो तरीका बताया गया है पठ धातु के साथ जोड़कर जो रूप बनता है वो इस तरह से बनता है। प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत, द्विवचन में पठेताम, बहुवचन में पठेयु, मध्यम पुरुष एक वचन में पठे, द्विवचन में पठेतम, बहुवचन में पठेत, उत्तम पुरुष एक वचन में पठेयम, द्विवचन में पठेव, बहुवचन में पठेम। तो इस तरह से धातु को सीखने का ये आसान तरीका बताया गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।